अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल राइस। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके के साथ। बहुत ही सिंपल से ये चावल हैं। सब्जियों का फ्लेवर इसमें ज़्यादा आता है और चावलों का मसाले बिल्कुल थोड़े हैं और बिल्कुल ही सादे से हैं ये चावल, जो हम आम तौर पे सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनाते हैं। तो इसके लिए हमने ले लिए हैं एक पैन के अंदर तकरीबन क्वार्टर कप ऑयल और एक दरमियाना प्याज। इसको हमने रेड कर लिया है और इसमें डाल लिया है 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। बिल्कुल फ्रेश इसको कूटा है हमने, कूट लें या पेस्ट बना लें, और फ्रेश होनी चाहिए ये चीज़ें, फिर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका कलर जो है प्याज का सारा वो कलर भी और फ्लेवर भी पानी के अंदर आ जाए। आंच हमने इस वक्त मीडियम टू लो रखी हुई है। अब ये मसाले ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, 4 से 5 लौंग हैं और 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, सिनेमन स्टिक्स, और नमक है इसमें 1 टेबलस्पून भर के। अब इनको डाल के हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से भूनना है ताकि इनके सारे फ्लेवर जो हैं वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएं। अब इसको हमने डाल दी है इसमें सब्ज़ मिर्चें पिसी हुई। ये भी हमने फ्रेश ही पीसी हैं। फ्रेश मिर्चों का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर 3 दरमियाने आलू काट के डाल दिए और एक दरमियाना इसमें डाल दिया है टमाटर। इसको हमने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है। इसके अंदर हमने डाल दिया है अदरक 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा और इसको 5 मिनट के लिए हमने आलूओं को भूनना है। और फिर इसके अंदर डाल दिए 1 पाव मटर हैं और 1 बड़ी गाजर है। इसको डाल के तो 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है और साथ हल्का हल्का सा छींटा दे लें पानी का, ताकि ये सब्ज़ियां हमारी जो हैं ये हाफ डन हो जाएं। अब इसमें हमने गोभी के फूल डाल दिए हैं। 1 कप थे ये गोभी के फूल। इनको हमने 2 मिनट के लिए फ्राई करना है और फिर इसके अंदर बंद गोभी ऐड कर देनी है। बंद गोभी हमने ली है 1 कप और इस गोभी को और बंद गोभी को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, इसलिए हमने साथ वाले चूल्हे के ऊपर पानी उबलने के लिए रखा हुआ है। अब इसके अंदर 1 मिनट फ्राई किया था और पानी ऐड कर दिया है उबलता हुआ। पानी उबलता हुआ था इसलिए इसमें फ़ौरन ही उबाल आ गया और इसके साथ ही हमने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। चावल हैं हमारे हाफ़ केजी से कम हैं और 1 पाव से ज़्यादा हैं, तकरीबन 1.5 पाव के करीब हैं। इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर कवर रख देंगे और कवर करने के बाद मीडियम टू लो आंच के ऊपर इनको पकने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद हमने इसको चेक किया, अभी पानी काफ़ी है और चावल भी बिल्कुल कच्चे हैं। और अब इसको फिर हमने ढक के कवर करके रख देना है मीडियम टू लो आंच के ऊपर, ज़्यादा लो ना हो। अब नमक चेक कर लिया है और मिर्चें भी, नमक भी कम है और मिर्चें भी। सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट भी हाफ़ हमने टीस्पून डाल दिया और 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया। तो इसको अब हमने कवर करके रख दिया 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हमने चेक किया, पानी हमारा ड्राई हो चुका है और चावल अभी तकरीबन 75% कच्चे हैं। इनको अब हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए दम पे रखना है। सब्ज़ धनिया हमने ऊपर डाल दिया है, थोड़ा सा इसके अंदर पुदीना भी है। इसको हमने दम रख दिया है। 7 से 8 मिनट के बाद हमने इसको चेक किया है। माशाल्लाह चावल बहुत अच्छे कलरफुल बन गए हैं और बिल्कुल खिले खिले हैं, बिल्कुल जुड़े नहीं हैं, चिपके नहीं हैं। बहुत अच्छे चावल ये हमारे बने हैं। ये हैं बासमती राइस। उम्दा क्वालिटी के चावल लें तो बहुत ही अच्छे बनते हैं और उनमें पानी की कमी या ज़्यादती हो जाए तो कोई मसला नहीं होता, वो बहुत अच्छे ही बनते हैं। तो चावलों की क्वालिटी अच्छी हो तो फिर चावल बहुत अच्छे बनते हैं। तो अब इनको हमने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही कलरफुल चावल बने हैं। साथ हमने सैलेड काट लिया है और साथ ही हमने रायता बना लिया है। रायते के साथ ये चावल हमारे घरों में
सादा से ये सिंपल से चावल हैं जो कि आम तौर पे हमारे घरों में बनते हैं, और ये इनमें किसी मसालों का ज़्यादा फ्लेवर नहीं है, इनकी सब्जियों का और चावलों का ही फ्लेवर ज़्यादा आता है। तो आप भी इसी तरह से बनाएं। अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।